वक्फ बिल पर संग्राम, जंतर मंतर बना सियासी मैदान। वक्फ बिल संशोधन पर जोरदार विरोध। ओवैसी ने मुस्लिमों को चेताया, मस्जिदों को मिटाने की साजिश। नफरत की सरकार नहीं चलेगी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एक तरफ मुस्लिम संगठन, दूसरी ओर हिंदू संगठन। राजधानी में वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ गई है जंग और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। AIMPLB ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता, मंत्री और सांसद शामिल हुए। AIMPLB को समर्थन देने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी पर मस्जिदों को छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बिल के जरिए देश में दूरियां बढ़ाना चाहती है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले मस्जिद छीनेगी, फिर कब्रिस्तान, फिर खानकाह और दरगाह छीन लेगी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना। आपको बता दें कि ओवैसी वक्फ विधेयक पर बनी JPC के सदस्य है। JPC ने कुछ दिन पहले ही संसद में अपनी रिपोर्ट रखी थी। ओवैसी के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बिल में कई खामियां गिना दी। हम इस बिल से सैटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल वैलिड नहीं है और आवाम इस बिल से खुश नहीं है, तो उस बात को हम लोग यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा विवाद? वक्फ बिल संशोधन के तहत वक्फ अधिनियम 1995 का संशोधन करने का प्रावधान है। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से धार्मिक, समाजसेवी और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती है। ये संपत्तियां वक्फ बोर्डों के अंतर्गत आती है जो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। 2024 का संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बदलाव लाने का प्रस्ताव है। संशोधन में कुछ अहम प्रावधानों को शामिल किया गया है। सरकार को वक्फ संपत्तियों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्धारित करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कम करके सरकार को ज्यादा नियंत्रण देने के प्रस्ताव है। कुछ मामलों में सरकार को यह अधिकार मिल सकता है कि वो वक्फ संपत्तियों की स्थिति की समीक्षा कर सके और विवादित संपत्तियों पर निर्णय ले सके। सरकार का तर्क है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए ये संशोधन जरूरी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध क्यों? AIMPLB समेत अन्य मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये विधेयक वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। वक्फ बोर्डों का नियंत्रण कमजोर होने से समुदाय की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को आशंका है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेगी। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये विधेयक धार्मिक संस्थाओं और सरकारी नियंत्रण की कोशिश है। हालांकि सरकार का कहना है कि मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। देश कानून से चलता है, कोई किसी का अधिकार एक बिल से नहीं छीन सकता। लेकिन AIMPLB लगातार इसका विरोध करता नजर आ रहा है। अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सरकार को चेतावनी भी जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि अगर इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इसमें कुछ
कुछ बदलाव करती है, इसे वापस लेती है या फिर इसे संसद में पारित कर दिया जाएगा। नफरत की सरकार नहीं चलेगी।